अजीजान, मैंने आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। सोल्जर स्पीक्स के एक बड़े खसूसी एपिसोड में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। हमारे साथ महमूद चांद मौजूद हैं। इससे पहले कि महमूद चांद का आपसे किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जो टिकटॉक कम्युनिटी है खासतौर के ऊपर वो उनको बड़े अच्छे तरीके से जानती है। इमरान खान की जदोजहद को पाकिस्तान में फस्तायत और जबर से जिस तरह दबाया गया, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई आपको एक्सप्लेनेशन या इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि किस तरह पाकिस्तान में जुल्म फस्तायत के पहाड़ तोड़े गए, लोगों की माओ बहनों बेटियों की इज्जतें उछाली गई और लोगों को जबरदस्ती खामोश कराया गया। और इस सूरत हाल के अंदर अगर हकीकी आजादी की जद्दोजहद और इमरान खान के नजरियात का बेड़ा किसी ने उठाया तो वो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने उठाया। जहां तक ये सवाल पैदा होता है कि वो बेड़ा किस तरह उठाया गया, किस किस ने क्या क्या काम किया, तो बहुत सी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं। लेकिन जहां इसका बेड़ा उठाया गया वहीं मुखालफत में आईएसआई ने भी, पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने भी ओवरसीज पाकिस्तानी की कमर तोड़ने के लिए दरमियान में अपनी इन्फिल्ट्रेशन की, उन लोगों को तोड़ा। उन लोगों में खास अपने लोग पाकिस्तान से भी भेजे गए। और जाहिर बात है, ओवरसीज पाकिस्तानियों के रिश्तेदार पाकिस्तान में होते हैं, उनको जिस तरह तंग किया गया ये भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। लेकिन अब जंग जारी है इमरान खान के नजरियात की। अब भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के अंदर जंग जारी है। और वो जंग कुछ लोग सरफरोश मुजाहिद महमूद चांद जैसे अपनी मदद आपके तहत लड़ रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बना के चला रहे हैं, जो कि अच्छा काम भी कर रही हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि बुरा काम कर रहे हैं। हर किस्म के लोग तो मौजूद हैं। लेकिन जहां पे इस ऐसी सूरत हाल होती है, वहां पे एक तरफ तो अपने दिल से, अपने पैसे से, अपनी जेब से कुर्बानियां दे के जद्दोजहद करने वाले लोग भी शामिल हैं। एक मेरे साथ बैठे हुए महमूद चांद, और मैं इस बात का एक्नॉलेज करता हूं, इसीलिए मैंने उनको इन्वाइट किया अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। और एक तरफ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस सारी जद्दोजहद का, इमरान खान के नजरियात को बेचा, उसका फायदा उठाया अपनी जात के लिए। वो भी आपके सामने मौजूद है। उसके ऊपर भी हम नाम कोई नहीं लेंगे, लेकिन वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपको पता है कि क्या खेल खेला जा रहा है इस वक्त। इमरान खान के नजरियात की जंग और पाकिस्तान की आजादी की जंग जो है वो ओवरसीज फ्रंट के ऊपर यूरोप के अंदर लड़ी जा रही है और अमेरिका के अंदर लड़ी जा रही है। इसीलिए वहां पे एक जंग का मुकाबला करने के लिए अपने लोगों को लॉन्च किया गया है, बड़े लोगों को दरमियान के अंदर डाला गया है, ताकि डिवाइड एंड रूल किया जा सके, जो कि पुराना साम्राज्य फॉर्मूला है। अब उसको अगर कोई कॉल आउट करता है तो जाहिर बात है, वो कॉल आउट करना वाले को आप जो है वो, यू कैन नॉट शूट द मैसेंजर। ठीक है, जो बंदा आवाज उठाए, वेसल ब्लोअर बने, उसको ही आप शूट डाउन कर दें, तो ये बात भी गलत है, क्योंकि अपनी मदद आपके तहत ये जंग लड़ी जा रही है। इमरान खान के नजरियात जो है ये, और आखिर में ये जंग पाकिस्तान के लिए जंग नहीं है। ये माजर चाहता हूं, ये इमरान खान की जात के लिए जंग नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए जंग है। और ये इमरान खान की अपनी बड़ी बहन कहती है, रुबीना खान, कि दिस वॉर इज नॉट फॉर इमरान खान, इट इज फॉर पाकिस्तान। और पुराने कचरे से नया पाकिस्तान नहीं बन सकता, ये भी वही कहती हैं। तो महमूद चांद साहब पिछले दिनों के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा एतराजात उठा रहे हैं बहुत से मुख्तलिफ मामलात के ऊपर। हम पूछते हैं सबसे पहले तो, चांद भाई खैर खैरियत से हैं, ठीक हैं, कैसी तबीयत है आपकी? जी अस्सलाम वालेकुम राजा भाई, थैंक यू सो मच। ये आपके साथ मेरा दूसरा चौथा अट्रैक्शन है। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है कि आप उस हादसे में बाल बाल बच गए जो आप पे जनरेट किया गया था, और अल्लाह की तरफ से आसानियां पैदा हुई कि आप घर पे नहीं थे। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। और और जो शहजाद अकबर के साथ हुआ वो दिली अफसोस है, क्योंकि आपकी इज्जत मैं इसलिए भी दिल से ज्यादा करता हूँ। बहुत सारे मुखालिफ आपके मौजूद हैं, वो आपसे प्यार करने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन चंद गंदी मच्छियां आपसे नफरत भी करती हैं या आपसे इख्तलाफ भी रखती हैं। लेकिन मैं आपके साथ डेफा से इसलिए जुड़ा हुआ हूँ कि आप उन लोगों में से हैं जो यजीद के जीते हुए उनको नंगा कर रहा है। वो ये बार बार डिक्लाइन नहीं करता कि ये बता देंगे, हम बता देंगे, हम बता देंगे, हम ये कर देंगे। भाई कब बता देंगे? तो मैं राजे आदिल की दिल से इज्जत इसलिए करता हूं कि वो बता रहा है। यजीद मौजूद है, उसकी आंखों में आंखें डाल के राजा आदिल बता रहा है, इसलिए मैं राजा आदिल के साथ अनकंडीशनल जुड़ा हुआ हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया चांद भाई। चांद भाई, ये जो इस वक्त कंट्रोवर्सी चल रही है, ये क्या कंट्रोवर्सी है सर? पहले इसको जरा आप डिफाइन कर दीजिए। बहुत से मुख्तलिफ मामलात हैं
इसके ऊपर अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को जमा करके पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगवाए जाते हैं तो वो हम उसको इंडोर्स नहीं कर सकते। और उसके ऊपर अगर हम सवाल उठाते हैं तो हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है। चले वो किरदार कशी हमारी तो वही, वो तो इज्जो मंतशा है, वो तो जिल्लो मंतशा, अल्लाह मालक है। लेकिन इसकी वजह से तहरीक जो नजरियात हैं, जो पाकिस्तान की असास की जंग है, वो मुतासिर होती है। और उसका जो इस वक्त फोर फ्रंट है, जो फ्रंट के ऊपर लड़ रहे हैं लोग, फ्रंट एफडीएल्स हैं, वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये क्या कंट्रोवर्सी है? और इसमें सारे के सारे लोग तो पैड़े नहीं हो सकते ना, लोग नेक नियति के साथ भी काम कर रहे हैं। तो क्या मसला क्या है सर, हमें बताइए, आपकी शिकायत क्या है, पहले ये बताइए। सर शिकायत नहीं, मैं अपना तजिया ही दूंगा। अब हम आप लोगों से बातें सीख सीख के ना हम भी तजिया नगार हो गए हैं। टिकटॉकर तो हैं तो हम भी तजिया नगार हो गए हैं अब, ठीक है। अच्छा, एक तो ये बात है कि ये बात तो सच है कि अगर ओवरसीज ना होते तो पीटीआई तो कब की दफन हो चुकी होती। ये बात तो 100% है, इसको कोई माने ना माने कसमाला सिर का है। जब तक पीटीआई के ओवरसीज मौजूद हैं तो पीटीआई जिंदा है। अगर पीटीआई के लिए ओवरसीज आवाज ना उठा तो पीटीआई कब की दफन हो चुकी होती, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि हर बंदा 1.5 इंच की मस्जिद बनाने के चक्करों में पड़ा हुआ है। मेरा एक लोगो है, मैं कहता हूं कि नो खान नो पाकिस्तान, क्योंकि जैसे आप बात करते हो, हर बंदा बात करता है, हर बंदे का अपना एक सोच होती है कि वो क्या सोचता है, ठीक है। मैं पाकिस्तान से कुछ 30 साल से बाहर हूं। मैं पाकिस्तान से इश्क करता हूं। 20 साल मैं स्पेन में रहा, मैंने 20 साल ही पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं लिया, ठीक है। जबकि 10 साल के बाद मैं एलिजिबल था, मुझ पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था कभी भी, ठीक है। तो मैं ले सकता था, लेकिन क्योंकि सवाल पासपोर्ट, मेरी जान, मेरी माँ की कब्र वहां मौजूद है, मेरा मेरे मेरे मेरा मेरा चाइल्डहुड वहां मौजूद है, तो मुझे वहां जाना मेरे लिए फख्र है पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन नो खान नो पाकिस्तान इसलिए कहा कि मुझे कहा ही पहली बार मेरी 50 साल की जिंदगी में किसी ऐसे इंसान ने कि मेरे पाकिस्तानी हो, मेरे ओवरसीज, मुझे ओन ही एक बंदे ने किया है। जब मुझे ओन मेरे एक बंदे ने किया है तो मैं उसी की जंग लड़ूंगा ना। पाकिस्तान ने तो 30 साल पहले मुझे धकेल दिया बाहर के, जा दफा हो जाते, ये काम नहीं है। और इस बात को इंडोज किया ख्वाजा आसफ ने असेंबली में, और तुम तो अपनी माएं दफनाने के लिए आते हो, है। फिर उन्हीं का एक स्कॉलर वो जो, ये तो नाम नहीं लेते लेकिन उसका एक जुमला बता देते हैं, ये तो खुला तजाद नहीं है, वो आके यहाँ आके कहता है कि जनाबे वाला, और तुम पैसे कमाने आए हो, पैसे कमाओ, क्योंकि ये लोग हैं स्टैब्लिशमेंट के, ठीक है ना। तो अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे ऐसे लगता है कि हर बंदा जो आवाज उठा रहा है ना, वो ठीक है, जो चुप है वो गलत है, क्योंकि अब आवाज उठाने का टाइम है। और ये अब नहीं है, ये जब से खान आया है, खान ने जिद्दत बख्शी है, उसने 26 साल दिए हैं, उसने जमीन से उठा है वो शख्स, अल्लाह ताला की मदद उसके साथ थी, उसने हमें जोड़ा है। मैं खान के नाम से जाना जा रहा हूं, तो मैंने खान की ही जंग लड़नी है, क्योंकि अगर खान नहीं है तो मेरी जंग लड़ेगा वहां कौन भाई? मुझे ओन कौन करेगा? मुझे कौन वहां इंटर होने देगा? मुझे तो वो मार देंगे गोली। मुझे तो यहाँ धक्के मारे जाते हैं, यहाँ छुरियों के वार करने की कोशिश की जाती, जैसे आपके पीछे लोग लगे हुए। आपका काम मुझसे बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन आपके पीछे पीछे हम लोग भी घूम रहे हैं। हम भी उन्हीं, वो जो गंदे लोग हैं उन्हीं को हम भी बेनकाब करते हैं। ये कर देंगे, ये कर रहे हैं, ये कर देंगे, ये कर देंगे। जिस पासपोर्ट पे 75 साल से लिखा हुआ था कि यू कैन ट्रेवल एवरीवेयर एल्स इसराइल, वहां जाके तो आप खुद तश्तरी में फेंक के आ रहे हो। ये लो पाकिस्तान, बताओ साइन कहां करने? आप तो कबूल कर रहे हैं, अब पीछे मैंने करना क्या है? अब उस पर जब मैं अग्रेसिवली आवाज उठाता हूं, यार मैं क्या करूं पाकिस्तान का, तो उस पर आप हर बंदे को तर्जुमा करके तो नहीं बता सकते। आयतल कुर्सी मेरे पीछे लिखी हुई है, जो एक अनपढ़ आदमी उसके लिए यही काफी है कि आयतल कुर्सी है। जो पढ़ा लिखा है उसने इसकी डेप्थ में जाना है कि अल्लाह ताला हर चीज का मालिक है, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा, ठीक है ना। मेरा इसी तरह इमरान खान पे अंधा यकीन है कि वो मेरी बात करेगा, वो जब भी करेगा मेरी बात करे, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे ओवरसीज, ठीक है ना। मैं जब देखता हूं, अपने आप को देखता हूं, मेरी जुबान थोड़ी अग्रेसिव है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान के पंजाबी कल्चर में हर तरह के लोग पाए जाते हैं। अब मेरे जैसे भी लोग होते हैं, क्योंकि मैं उतरा हुआ हूं जंग में। आपने जंगें लड़ी हुई हैं, ठीक है ना, मैं जंग में उतरा हूं, तो जंग के जरिए लड़ी जाएगी ना। जंग में तो आप तेरी ऐ करके तलवार लगेगी ना, या तेरी ऐ करके। अब द्रूची पढ़ के तो कोई बंदा बात नहीं करेगा, ठीक है। वो तो शुरू में हमने कर लिया, अल्लाह अकबर, कलमा रसालत, वो कर लिया। अब उसके बाद जंग में मौजूद है हम,
जब जंग में मौजूद है तो हमें एग्रेशन दिखाना पड़ेगा ना। अगर एग्रेशन ना दिखाए, जैसे आपने पहले नंगा कर दिया था अमीन गड्ढापुर को, हम आपसे इख्तिलाफ करते रहे, मुझे उस पर भी शर्मिंदगी है, आपने पहले ही नंगा कर दिया था पीटीआई के अमीन गड्ढापुर को। शेर अफजल मरवत को मत भूलिएगा चांद भाई। सर मैं सारी बातें आपसे करूंगा, मैं आपको प्रेज करता हूँ, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपने अमीन गंडा को ये तो है ही ऐसा, ये फलां। अच्छा, मैंने आपके प्लेटफॉर्म मैंने कहा यार ये ऐसे नहीं हो सकता, ये खान ने मुकर्रर किया है। अब खान तो जेल में है बेचारा, खान तो जेल में है, उसे 15 मिनट की मुलाकात होती है, डिप्रेशन में लोग आते हैं और स्ट्रेस में होते हैं, बात पूरी हो ही नहीं पाती। वो तो अंधा है, उसकी तो आंखें बंद है, उसे पता ही नहीं, उसे 15 मिनट में कोई बंदा क्या बताएगा, क्या पार्टी वो गाइडलाइन देगा, ठीक है ना। तो जब 2-4 दिन के बाद पता चला 10 को, तो मैं अमीन गंडापुर को, मैं वैसे ही, मुझे इधर उधर से कॉलें आनी शुरू हो गई, खैबर पख्तूनख्वा से, इधर से पाकिस्तानी क्यादत, ये जो चड्ढा ग्रुप है, ठीक है ना, कि अमीन पे हाथ हौला रखो। भी क्यों हाथ हौला रखो? नहीं, मैंने हाथ हौला रखना, मैंने नहीं हाथ हौला रखा, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि शेर अफजल आता है, अचानक से आता है, बूस्ट करता है, अचानक से आता है, बूस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, जो बूस्ट करता है तो पता चलता है, मैंने कहा यार अफजल ये क्या चक्कर है, हमने भी प्रेस करना शुरू कर दिया। अब जब प्रेस करना शुरू कर दिया तो उसके बाद आपका 6वें-7वें दिन आपका व्लॉग आ गया, चांद भाई ये तो मैनेज्ड है, ये तो मैनेज्ड है। अच्छा, ये मैनेज्ड है? मैंने कहा नहीं अफजल भाई, ये खान साहब ने कहा है ये मैनेज नहीं हो सकता। आपने कहा ये चांद मेरी बात याद, मैंने कहा अगर होगा तो मैं, जब उसकी एक हरकत मुझे नजर आई तो मैं टोटली उसके खिलाफ हो गया। लोगों ने यहाँ लंदन में उसको प्रोटोकॉल दिए, शॉपिंग करवाई, ये करवाया, वो करवाया, ये सारा कुछ किया उसको, ठीक है ना। कोई बहुत ज्यादा बेल दे रहा है, मुझे 1 सेकंड चाहिए, प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी, ये बुरी बात है लेकिन आई एम सॉरी। जी कोई बात नहीं, बोले बोले आप। हाँ, तो अच्छा, तो वो ना, मतलब उसको हमने नंगा करना शुरू कर दिया, फिर हमें कॉलें आनी शुरू हो गई, खबर बोले नहीं नहीं उसको टाइम दो, उसको। अभी क्या टाइम दूं, मुझे नहीं नजर आता कि जंग लड़ने वाला बंदा ऐसी बातें कर सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको फिर एक बार अप्रिशिएट करता हूं कि आपने फिर नंगा किया। अच्छा, ऐसे ही आपने बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जिनके आपने बताया, नाम लेके बताया, क्योंकि आप अभी जिंदा हैं, वो अभी जिंदा है, वो ऑन ड्यूटी है, आपने उनको नंगा किया। सबसे बड़ी बात जो आपकी खासियत है कि जब वो अपनी सीट पे होता है तो आप उसको नंगा कर रहे होते हैं, ठीक है ना। चांद जी जर्नैलों को भी खास मेरा उधर तो हम आते हैं, जर्नैलों की तरफ आते हैं, वो तो जो हरामजादियां कर रहे हैं वो तो आपका पीछा यहां तक छोड़ ही नहीं रहे, वो तो अपनी पूरी बेगैरती दिखा रहे हैं ना, जनरल जितने भी हैं। अच्छा, जो ब्रिगेडियर भी, कर्नल भी, सारे बीच में, ये सारे मुझे कहते हैं यार ये जो छोटे हैं ना, ये छोटे ठीक है। ओ भाई छोटे ठीक है, अच्छा मेरी लॉजिक है, राजा आदिल कह सकता है छोटे ठीक है, मैं नहीं कह सकता, मेरी अपनी लाइन है। अब छोटे ठीक है तो उन्होंने हलफ नहीं उठाया कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो अल्लाह को हसन नाज़र जान के नहीं उठाया कि हम गलत हुक्म नहीं मानेंगे। ये मतलब वो जब मान रहे हैं, इसका मतलब कि यजीद की और तमाम हुसैन की फौज में फर्क क्या था कि यजीद की फौज ने ओके कर दिया कि हजरत इमाम हुसैन पे हम हमला करेंगे, तो वो गलत हो गए ना। या तो फिर उसको भी ऑन कर लो, या तो उसको भी ऑन कर लो। अभी मैं एक नाम लूंगा, अभी शहबाज गिल भाई है हमारे, ठीक है ना, बड़े अच्छे इंसान है, खान साहब के साथ जुड़े हुए। खान साहब तो अभी कह देंगे ना, मैं खुदा की कसम, ये पीछे आयतुल कुर्सी उसको हासन से जान के बात करता हूँ, खान अभी एयरपोर्ट जेल में बैठा कह देगा ना आज के बाद आपको चांद लीड करेगा, खुदा की कसम ये मेरी गालियां भूल जाएंगे, ये भूल जाएंगे। इन्होंने मुझे वली करार दे देना है, इन्होंने कहा ना चांद जैसा बंदा ही कोई नहीं है, ये सब तगड़ दले मेरे पीछे होंगे। आई एम सॉरी, ये गाली तो नहीं है मेरा ख्याल, ये तो आम ही है। अच्छा, तो ये सारे मेरे पीछे होंगे ऐसे ही। ख्याल करें टिकटॉक के ऊपर नहीं है अभी हम, आपने ख्याल आई एम सॉरी। अब जैसे अमीन गंडापुर है, वो शहद की बोतल के साथ पकड़ा नहीं गया था, पकड़ा गया था ना, मैं पागल हूँ। वो शहद की बोतल क्या होती है, मैं यूरोप में नहीं रह रहा हूँ 30 साल से, शहद की बोतल क्या। लेकिन जब खान ने उसको नामजद किया, किसी बंदे ने जिक्र किया कि वो शहद की बोतल के साथ पकड़ा गया? नहीं किया, क्योंकि उस पर पर्दा पड़ जाए। अब खान एक ऐसा पारस हो गया, जो बंदे को छू लेता है वो सोने का हो जाता है। अब अभी अफजल को देख ले, जब खान ने नाम लिया था तो लोग कंधों पे उठाए फिरते थे, बढ़ गया। अब वो एयरपोर्टों में कल ही जलील हो गया, हाथ में शॉपर पकड़ के
उसमें 2 कपड़े लेके भाग रहा होता है, कभी इधर को कभी इधर को। तो ये है मेरा खान, ठीक है ना। तो अब मेरा जो गया शहबाज गिल की मैं बात कर रहा, अब शहबाज गिल मतलब एक लाइट मूड में आए हुए, क्यों आए हुए मुझे नहीं पता, मुझे बीएगा खान लवर, मुझे गुस्सा आता है। और जी वो सारे बुरे नहीं भाई, तुझे ठुड्डे भी तो लोगों ने मारे थे, जो आम लोग थे उन्होंने मारे थे ठुड्डे। तेरी गाड़ी को आम लोगों ने, आसम ने उड़ाया था तुझे, तुझे फैज भी नहीं उड़ाया था, तुझे ये जो जितने भी लोग हैं बाजवे ने वो तुझे मारते तो ठुड्डे मारते, चपेड़े मारते रहे। तू जब तुझे गैस लगी हुई थी तो तू मतलब व्हील चेयर पे बैठा रो रहा था, तो तब क्या था, हमारी सिंपैथी तेरे साथ है, आज भी तेरे साथ है, लेकिन तू हमारे जज्बात के साथ खेल रहा है। भाई हमें नहीं मानना, पाकिस्तान में कोई बंदा खान के लिए हक में नहीं है। जो बंदा कुर्सी पे बैठा है वो खान को मतलब एलिमिनेट करना चाहता है। अब जितनी, अब अफरीदी आ गया, अच्छा अफरीदी आ गया, लोगों ने कहा अफरीदी, मैंने पहले दिन व्लॉग किया, मैंने टिकटॉक डाली, मेरे अकाउंट में पड़ी, मैंने कहा ये लॉलीपॉप है, मैं इसके इमरानिया में मारा जाऊंगा। ओके तेरे पास कुर्सी है, तू मेरा जवाब दे, है जिसके पास कुर्सी नहीं है तू मुझे जवाब दे नहीं है, ठीक है ना। मैं इसके इमरानिया में मारा जाऊंगा, ओके मारा जा ना, तेरे पास कैपेसिटी है, मारा जा, क्यों नहीं मारा जा रहा तू भाई, ठीक है। एक मिनट, ठीक, ओके, जज्बात की आपके हम दिल से कदर करते हैं, काउंटर नैरेटिव देना मेरा काम है। जी जी, मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा उसको, ठीक है, ठीक है, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा, खास तौर पे सोहेल अफरीदी को मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा। लोग कहते हैं कंफ्यूज है, मैं कंफ्यूज नहीं हूं। जहां पे मुलाकातें कोर कमांडर से करके वर्किंग रिलेशनशिप की बात होती है, और जहां पे जाहिर बात है कि उसके बैकर्स हैं, जो कुछ किया जा रहा है, अफरीदी ट्राइब तेरा और बाड़े के अंदर है, जमरोद के अंदर है, वहां का जो कारोबार है वो सदियों से इसी तरह का कारोबार है। उसके ऊपर अगर उसकी फाइलें बना के उसको ब्लैकमेल किया जाए, उसके बावजूद उसको इजाजत दी जाए लाहौर जाने की, कराची की, लेकिन उस बंदे को जहां भी स्पेस मिली है उसने स्पेस के अंदर बढ़ गया है और उसने जगह बना ली है, ठीक है, खान के लिए, खान के नाम पे ना, नहीं तो उसको हु इज ही, इज नथिंग। मैं नहीं जानता था उसको पहले। हाँ, इमरान खान को मैं तो जानता था, लेकिन खान से मुलाकात उसको सिर्फ इसलिए रोका जा रहा है कि जितना उसको रंग चढ़ाया गया है वो एक ही धुलाई में धुल जाना है खान की 15 मिनट की मुलाकात में ही, इसलिए मुलाकात करने नहीं दी जा रही। लेकिन उसका काम बनता जाए, मुलाकात करे, लेकिन जहां उस बंदे को स्पेस मिल रही है वो ले रहा है। और इसलिए पीटीआई के अंदर से ही बाकायदा तौर के ऊपर लाहौर का जो ग्रुप है, या अली अमीन, फैसल अमीन जो ग्रुप है, स्ट्रीट बॉयज और स्ट्रीट गर्ल्स हैं, वो उसको अंदर से पड़े हुए, उसकी जड़ें काटने के चक्कर के अंदर पड़े हुए, उसके ऊपर नए मुकदमे बनाना चाहते हैं, जिस अली अमीन के ऊपर बना दिए गए थे। अब उसको ताकि कंट्रोल किया जा सके, ये फौज का पुराना तरीका वारदात है। अगर वो लड़ रहा है विजिबली उसके, तो फिर उसको सपोर्ट तो की जानी चाहिए ना। सिर्फ एक ही रद्दा ना रखो ना कि यार बस सारे दे सारे नु ऐसे ही टोका चलाना है काम। नहीं 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 आदिल भाई, आप गलत समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने पहले, जब उसने पहले दिन तकरीर की, अच्छा जो तकरीरें होती है ना, मेरी तकरीर मैटर नहीं करती, जो कुर्सी पे बैठे उनकी तकरीर मैटर करती है। मेरे खान ने पहले दिन तकरीर की थी जब वो ओथ लिया था कि मैं अपनी कौम को ना मैं खुद झुकाऊं ना मैं झुकने दूंगा, वो उस बात पे खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है। शहबाज शरीफ ने जब ओथ लिया था कहा था बैगर कैन नॉट बी चूजन, खड़ा हुआ है ना उस पे, उसने बैगर बना दिए हुए है ना, बिल्कुल पूरी कौम को बैगर बना दिया, बना दिया हुआ ना। अच्छा अब सोहेल अफरीदी ने क्या था, मैं इसके इमरानिया में मारा जाऊंगा, मैं सुबह मिलने जा रहा हूं, तो मुझे तो खड़ा बंदा चाहिए, मैं तो खान के लिए खड़े पे हूं। तुझे 3 माह हो गए भाई मेरे, ये आपका गिला जायज है। सोहेल अफरीदी मैं ये गिला कर रहा हूं, मैं तो उसे बूस्ट करता हूं, मेरी तनकीद उसको बूस्ट करने, मेरा जाती इख्तिलाफ थोड़ी है उसके साथ, मैं तो उसको बूस्ट करता हूं, तो उसको बूस्ट लेना। उसके पास थर्ड, मैं आपके पास थर्ड है, मैं आपके पास बैठा हूं, आप जब चाहे स्ट्रीम को बंद कर दे, मैं खत्म शुद्ध, ठीक है ना। उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास वो सीएम शिप है, मजा का मगरूब थोड़ी है, 4.5 करोड़ लोग हैं तेरे पास भाई। ठीक है, ये आपकी बात ठीक है, आपकी गिला जायज है कि इमरान खान से मुलाकात जो है उसको हर सूरत में करनी चाहिए, क्योंकि अब जो है वो पानी सर से गुजर रहा है। इमरान खान ने मिनरल बिल के ऊपर बात की है, मिनरल बिल इमरान खान की मंजूरी के बगैर किसी सूरत पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिनरल आपका बेच के आप ही के ऊपर हुक्मरानी जो है वो तो साम्राज्य भी करता चला है। अगर आप भी साम्राज्य बनाना चाहते हैं एक पंजाब की सोच के तहत, तो हम पंजाबी खुद कहते हैं कि काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इससे पाकिस्तान कमजोर होता है, कमजोर होगा। आप सोहेल अफरीदी के आपका गिला जायज है, ठीक है कि उसको खान से एक चीज मुझे ऐड कर दे, मुझे पता है आपका टाइम बहुत कीमती होता है, मैं तो ऐसे ही हूं। अच्छा मुझे ये बताएं, जब खान चला जाएगा, अल्लाह ना करे खान चला गया, ये बेगैरत लोग हैं जिनके पास खान मौजूद है इस टाइम, मतलब कोई चीज रह गई, उसके गिरेबान को पकड़ा, हमारी रेड लाइन थी,
किधर है ये एमपीएमएनए जो उसके नाम पे इज्जतें अवेल कर रहे हैं? उसकी बीवी पे करेक्ट असैसिनेशन हुई, किधर है ये रेड लाइन? उसको गोली लगी, किधर है रेड लाइन? उसको ठुड्डे मारे गए, किधर है रेड लाइन? उसको घसीटा गया, किधर है रेड लाइन? मतलब रेड लाइन के लिए आज जो मैंने परसों मैं रोता रहा हूं गाड़ी में बैठ के कि उसकी आंख में इन्फेक्शन है। अब मुझे उस बीमारी का पता नहीं था। जैसे एक बीमारी थी ना वो प्लेटलेट्स, हम जैसे हम कम पढ़े लिखों को पता ही नहीं था, वो 50 रुपए वो खोता लंदन आ गया, ठीक है ना? तो मुझे ये बताएं कि अभी अभी रेड लाइन क्या है? मतलब कल हम उसको रिहाई से मुलाकात तक पहुंच गए भाई कि मुलाकात कर लेने दो। तो अलीमा बाजी वो जो 3 बहनें, अल्लाह ताला पाकिस्तान के हर मर्द को औरत कर दे। खुदा की कसम मेरी रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हर मर्द को औरत कर दे और उसमें न्याजी का खून डाल दे किसी तरह। ओके सौके होगी। अब ये मुझे समझाना शुरू हो गया कि नहीं, और यार वो 3 बहनें, हर हर बात से पहले मैंने भी प्रोडिक्शन की हुई है। मैं छोटा तजिया निगार हूं, टिकटॉकर हूं, लेकिन मैंने कहा था अलीमा पे हमला होगा। पूरे 8-10 दिन के बाद हमला हो गया। मैंने कहा था आप इसकी करेक्ट असैसिनेशन होगी, तो उसके बाद उसको रोंदा गया, ट्विटर पे रोंदा गया कि ये मिली हुई है, ठीक है ना? ये इतने हरामजादे हैं एमपीएमएनए, बेटे, खासकर पंजाब अली पापा में। के बेटे उठा के ले गए, बेटे उठा के हाँ, ले गए। वो शरोज जो है वो इंटरनेशनल एथलीट है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है ट्रायलथलन के अंदर। कहीं भी कोई भी नहीं है ये बंदा कर सकता, लेकिन वो उसको उसको भी उठा के ले गए। आप देखो, तो ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो इनकी हरकतें हैं वो तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है ही नहीं। और आज अगर जो है वो इमरान खान की बहनें जो है ये बात खुद कर दें खान के बिहाफ पे कि जनाब ये पाकिस्तान जो है ये वारा नहीं खाता, तो आप बताएं कि फिर सारे पख्तूनों की गैरत को गवारा करेगी कि वो ये बात करें? खुदा न खास्ता पाकिस्तान अगर बचा हुआ है तो इसलिए बचा हुआ है कि शौकत खानम के बच्चे जो हैं वो मुहिब वतन पाकिस्तानी है। इसमें तो कोई शक नहीं है जी, इसमें कोई शक नहीं है। आप ठीक बात तो कर रहे हैं। अभी आप मुझे एक बात बताएं, अल्लाह ना करे खान साहब चले गए, खान साहब चले गए, हमने आखिरी इंतजार कर लिया, हमने कॉल कर लिए, अल्लाह ना करे 73 ईयर ओल्ड है ना यार, बोनस की लाइफ होती है ना 70 के बाद, पाकिस्तान की जो रीजन में यही चल रही है, ठीक है ना? तो क्या हलीमा बाजी ये मतलब ये सारी जंग लड़ पाएंगी बेचारी? आप बताएं मुझे, मैंने किसके लिए आवाज उठानी है, किसके लिए जंग? आपका तो मोटिव और है ना, आप तो एक ट्रेंड सोल्जर है ना, आपने तो सारी उम्र लड़ना है। वो मेरे जैसा आम आदमी जो डायमंड डिजाइनर है, पार्ट टाइम ऊबर करता है, वो बंदा क्या करेगा? वो क्या, मैं किसके लिए आवाज उठाए? सोहेल अफरीदी के लिए आवाज उठाएगा? कैसे उठाऊंगा भाई? 3 माह तो कुर्सी पे था, मिल नहीं सका, अब खान ही नहीं है, तो अब हमें तेरे लॉलीपॉप लेने की क्या जरूरत पड़ी? मुझे किसी ऐसे बंदे से कोई कंसर्न नहीं है। मैंने आपका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मुझे खान से मुलाकात चाहिए, मुझे उसकी फोटो चाहिए। मतलब ये अभी अभी बहुत सारी चिड़िया तोते उड़ रहे हैं, चिड़िया तोते उड़ रहे हैं। आपने देखा होगा ये 2 माह 3 माह हुए, इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन मार्ज वजूद में आ रही है। क्यों? ये अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। इनको बता दिया कि खान मारा जाएगा तो इन्होंने मीडिया में रहना है, आपको लॉलीपॉप देने हैं। वो जी फलां की बच्ची उठाई गई थी तो हम आ गए हैं, फलां। ओ भाई, कौन सी एसोसिएशन है जिसने खान के लिए आवाज उठाई? कौन सा लीडर है जिसने आवाज उठाई? ये जो ट्रंप है जिसने वेनेजुएला में से बंदा उठा के ले गया, ये मुझे लग रहा था हम राजन मूवर की मूवी देख रहे हैं कोई, खुदा की कसम, ठीक है? मतलब कोई एक सदर ही उठा के ले गया। लेकिन हम भूल गए थे क्योंकि हमारा हाफजा कमजोर है कि उसामा बिन लादेन को भी ऐसे उठा के ले गए थे। हमने क्या किया? 1 नंबर आईएसआई ने क्या किया था? 1 नंबर आईएसआई ने है? नहीं, उसामा बिन लादेन को रखा हुआ किसने था सर? उसके उसके उसको जिसने बेचा वो फौज के कर्नल साहब हैं, कर्नल इकबाल बेली उनका नाम है। वो सैन डिएगो में इस वक्त रहते हैं। उन्होंने जनरल कियानी के यार हैं। इन्होंने पाकिस्तान आफिया सदीको को किसने बेचा? इन्होंने तो बेसिकली दहशतगर्दी ये क्रिएट करते हैं ताकि इंसदादे दहशतगर्दी को ये बेच सकें। ये तो इनका तरीका है पुराना ना चांद जी। हाँ? मुझे हाँ, मौजू क्योंकि बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है तो हम चाहते हैं कि इसको जरा कूजे के अंदर बंद करें और जो है फोकस के ऊपर आए वापस। फोकस ये है कि आपकी तमाम की तमाम बातचीत जो है ये तमाम पाकिस्तानी मानते हैं। आप एक आम पाकिस्तानी का जो सेंटिमेंट है उसको बड़ी खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, उनके ऊपर आप एतराजात करते हैं मुसलसल। हाँ? क्या एतराज है? किससे एतराज है आपका? हालांकि बड़े अच्छे लोग काम करें, अहमद अली खान बड़ा जबरदस्त काम करता है, अबूजर बड़ा जबरदस्त काम करता है, आपने उनको भी रगड़े के अंदर ले आए हैं। बाकी कुछ लोग हैं दरमियान में जिनके ऊपर आपके एतराजात हैं, जो मेरे साथ भी उनके बड़े गिले हैं। इमरान रियाज खान साहब के मुझसे बड़े गिले हैं जनाब।
और मेरे बारे में वो बजाय इसके कि ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन डेनमार्क में जाके उनसे एक जायज सवाल किया गया था, उन्होंने सवाल के जवाब के अंदर जो है हर्जा सराई सिर्फ की, लेकिन वो अपनी जगह के ऊपर है, वो जाती मामलात है, उनके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब कौम के ऊपर बात आती है, आइडियोलॉजी के ऊपर बात आती है, पाकिस्तान की नजरियात के ऊपर बात आती है, इमरान खान के नजरियात के ऊपर बात आती है, हकीकी आजादी की बात आती है, तो वो कोशिश तो कर रहे हैं। जब वो कोशिश कर रहे हैं तो उनके ऊपर एतराज करना क्या जायज है? हमारी जाती वजूहात को छोड़ के साइड के ऊपर रख के सर छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। जाती भी लॉजिक पे आता हूं। इमरान रियाज मेरा आइडियल है, बात करता था, डंके की चोट के बात करता था। अच्छा, मैं जब इमरान रियाज को उठाया गया, मैंने CNN को रगड़ा, तुन के रगड़ा, मैंने अल जजीरा को, मैंने BBC को, मैंने रो रो के वीडियोस डाली। हम वीडियो आवाज ही उठा सकते हैं ना, लेकिन मैं कभी किसी बंदे से नहीं घबराया, मैंने आवाज उठाई, मैंने बहुत टाइम, इतना टाइम दिया, मतलब मैंने जितना मैं दे सकता था। जैसे मैं राजा आदल के लिए बात करता हूं, मैं इमरान रियाज के लिए बात करता हूं। अच्छा, अब इमरान रियाज का क्या मसला है, मुझे ये बताएं कि आप दूसरे तीसरे ब्लॉग में ये कह देते हैं मेरे पास सबूत है मैं दूंगा, मेरे पास सबूत है मैं दूंगा। भाई ऐसे नहीं है भाई, कब देगा तू सबूत? तू खान के मरने के बाद देगा? कब देगा? मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं किसी पार्टी का, तो फिर तू पार्टी में जाता क्या लेने है? तू अरशद शरीफ का प्रोग्राम कर, उसमें जा 36 बार। तू पे तुझे बार्सिलोना बुलाया गया, मैंने एतराज उठाया तो कहते मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं था बार्सिलोना में क्या होने वाला है। अच्छा भाई, तुझे पता नहीं है तो फिर तू जर्नलिस्ट किस चीज का है भाई? तुझसे गवाही मांगी है, अब गवाही तो अल्लाह ताला की अमानत होती है, तू गवाही जाके दे। मैं भी तो बोलता हूं, जो बंदे ठीक है वो ठीक है। अब मैं जो बात करता हूं, ये जो अभी ऑर्गेनाइजेशन जो बात हुई थी, ये जो तोता उड़ रहा है आजकल, ठीक है ना, अब ये तोता हमारे साथ जो बात हुई थी, ये मैं हरफन कह रहा हूं, पीछे आयतुल कुर्सी लगी हुई है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सारी दुनिया देख ले। मैं चौधरी मुदस्सर, रांझा, राजा अदरीस, इन बातों से आप कुरान पे हाथ रख के बात करें, उसके बगैर मैं बात नहीं करूंगा। लोग कहते हैं चांद बदरी बकवास करता है, नहीं, कुरान पे हाथ रख के बात करें कि क्या गया था कि टिकटॉकर यूट्यूबर का कन्वेंशन है वहां, तो मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इन लोगों को कहा था कि जो कन्वेंशन होगा सबसे पीछे इमरान खान की पिक्चर होगी, ठीक है, जो बंदा आएगा काउंटर पे आके बात करेगा। इन्होंने क्या किया, 4 दिन पहले इन्होंने बताया ये अबाबील है, ये अबाबील क्या है, मुझे तो पता नहीं अबाबील का, नहीं ये ऑर्गेनाइजेशन आवाज उठाएगी, वो पीटीआई से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे कोई बंदा, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं और उनसे गलती हो गई होगी तो वो उन्होंने सुधारने की कोशिश भी की होगी। सुधारने की उन्होंने कोशिश की, उन्होंने 4 बार माफी मांगी ट्विटर पे, फिर उन्होंने डिलीट कर दी। ये कौन सी गलती है? मुझे आप प्लान गेम कर रहे हो, मतलब आपने करना है, आप एसोसिएशन करते हैं, आप कैसे इंडिकेट कर सकते हो कि तुम आ सकते हो, तुम नहीं आ सकते? क्या कोई एसोसिएशन ऐसे रजिस्टर हो सकती है कि तुम आ सकते हो, तुम नहीं आ सकते? एसोसिएशन तो मजहब से बालातर होती है। ठीक है चांद जी, ये जातियात की लड़ाई है या नजरियात की लड़ाई है? ये जातियात की लड़ाई है। नजरियात की होती तो कुकलाबाद के लिए ये जो नजर अब्बास भाई हैं, आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरा बड़ा अच्छा तल्लक था, इनकी कोप पहले से है। ये जब पीटीआई का जलसा होता है अपना 1.5 दिन की मशहब बना के वहां बैठ जाते हैं। जब शयान अली करता है तब ये 3 घंटे बाद का प्रोग्राम कर देते हैं, जब सारा करती है तब ये 2 घंटे पहले का प्रोग्राम कर देते हैं। व्हाट अ नॉनसेंस यार। क्या पीटीआई के झंडे में कोई प्रॉब्लम है? क्या खान में प्रॉब्लम है? अब भी क्यों ये जो 1-2-6 महीने हुए, इसमें क्यों क्योंकि इनको बता दिया गया है। ये अब तुम चांद पाकिस्तान को गाली दे, नहीं मैं पाकिस्तान को गाली, पाकिस्तान मेरी जान है, मेरी मां दफन है। पाकिस्तान राजा आदिल के बाप का है, राजा उसके बाप का है, उसके बाप का है, यार मेरा भी उतना ही है। नहीं, मैं नो खान नो पाकिस्तान इसलिए कहता हूं कि उसके बाद मुझे बंदा नजर नहीं आता। मेरी जंग खान के साथ जुड़ी हुई है इसलिए कि खान को बाहर निकालना है। 8 फरवरी को हमने आपको वोट दिए थे कि आपने खान को निकालना है। पाकिस्तान बचाने के लिए वोट कब दिए आपको? मुझे बता दे, कोई एक स्लोगन दिखा दे आप 8 फरवरी का। इसीलिए दिए थे ना कि आपने इमरान खान को बचाना है। तो अभी 2 माह से पाकिस्तान क्यों आ गया बीच में? सेम वही स्टोरी जो परवेज मुशर्रफ ने हरामजादगी की थी। सबसे पहले पाकिस्तान, और पाकिस्तान के 80,000 बंदे मरवा दिए उस बंदे ने। मतलब सेम स्टोरी चल रही है। वो आपकी बात ठीक है कि पाकिस्तान के नाम को इस्तेमाल, जर्नैल जब खतरे में अपने आप को महसूस करते हैं तो कहते हैं कि पाकिस्तान खतरे में है। ये तो एक
मंजन बेचा जाता है, चूरन बेचा जाता है। लेकिन बहरहाल इसका अब चांद जी हल क्या है इन मामलात का? आप आगे जो है, जारी बात है, एक बकायदा तौर के ऊपर मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करता, हर कोई अपनी तरफ से कोशिश तो करता है, और इसमें कोई शक नहीं है कि अब 8 फरवरी की कॉल एक सेंट्रल कॉल है, उसको सबटाज करने के लिए ऊपर नीचे साथ आगे रख दी गई है, प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है इसके तो अंदर, ठीक है। मतलब और क्या होता है, कोई रिटर्न आती हुई चीज आपको पता, आपको एलान होता है राजा आदल को कि क्या गलत हो रहा है, हमने अपनी ऑब्जर्वेशन ही देनी है ना। मुझे लग रहा है जब 8 को था तो 7 को रखने की क्या जरूरत है? आप उसको बूस्ट करें, आप अपनी ताकत को उसको बूस्ट करें। 7 को कौन कहां पे रख रहा है प्रोग्राम? ये जो तोते हैं और ये नजर अब्बास और ये और अबाबील टैब लोग हैं जो यार नजर अब्बास साहब के ऊपर बराह रास्त वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, उनको करने दें कोशिश, जारी बात है यार क्या कोशिश कर रहे हैं, उनको तो यूट्यूब बनाने का शौक है। मैंने खुद मुंह से सुना है उनकी गाड़ी में बैठे हुए, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। वो फिर वो सामने बैठे हैं, वो तो इस तरह की बात करते हैं, हम अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं हरफन कहता हूँ सामने बैठे या पीछे बैठे, क्या हुआ? चले हम नजर अब्बास साहब से उनका मौकफ लेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि यहाँ पे फिर आपको क्या लगता है, हो क्या रहा है? फाइनल आपका वर्डिक्ट इसके ऊपर जो पीटीआई ऑलरेडी, आप यूके में रह रहे हैं, आपने देखा पीटीआई में ऑलरेडी डिवीजन मौजूद है। हाँ हाँ है, कोई शक नहीं है, मेरे से तो उनकी जान जाती है। वो तो शहजाद अकबर साहब भी कहते हैं कि पीटीआई वाले मुझसे नाराज रहते हैं क्योंकि मेरी भी जुबान आपकी तरह है, आप बहुत नेक्स्ट लेवल सख्त करते हैं, लेकिन मेरी भी जुबान सख्त है, तो उनको जुबान सख्त पसंद नहीं है। और दिल का जो खरा बंदा होता है उसकी जुबान बहरहाल सख्त होती है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आपकी मर्जी है, लेकिन दरमियान में डिवीजन है। पाकिस्तान हाई कमीशन 4 नंबर फ्लोर भी उनको कंट्रोल करता है, हर कोई अपनी मस्जिद बनाई हुई है क्योंकि हर कोई अपना फायदा उठा रहा है और हर कोई अपना माल बना रहा है। वो आपकी बात ठीक है, वो कोई मसला, ये डिवाइड एंड रूल का सिलसिला चल रहा है। चांद जी इसका तोड़ क्या है? वो यार तोड़ क्या है, जब खान मर जाएगा बनाते रहना अपनी एसोसिएशन है, मर लेने दो, तुम लोग तो जवान हो। तंजिया बात आप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई इसका हल जरूर है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए, जो आप क्रिएट कर रहे हैं, कोई शक नहीं। मैं तो कर रहा हूं, मैं जितने जो कहूं, मैं वन मैन आर्मी हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरे पीछे अल्लाह लगा हुआ है, बस इनफ है। नहीं चाचा जी, बहुत लोग हैं, बहुत लोग सुनते हैं और बहुत सुनते हैं, मैंने आपको इनवाइट किया है, सुनते हैं, बिलीव करते हैं कि ये डिवाइड एंड रूल का जो सिलसिला चल रहा है नहीं चलना चाहिए, पीटीआई के अपने अंदर जो असल में उसको कंट्रोल किया जा रहा है नहीं होना चाहिए। मैंने सजाद बरकी साहब से बहुत से सवालात इसी सिलसिले में किए हैं और एतराजात बहुत से लोगों के हैं। अगर एतराज करने वाले, अभी आपके इंटरव्यू के ऊपर भी जो है, मुझे पता है कि मैं इसको एयर करता हूं, उसके बाद शदीद तरीन मुझे प्रेशर और गिले शिकवे शुरू हो जाएंगे। यार ये सजाद बरकी साहब ये सोए हुए हैं, आपकी बात ठीक है, ये सोए हुए हैं यार, मतलब किसी बात में कोई एक्शन नहीं है। इनको लोग कहते हैं हम तुम्हें, इन सजाद बरकी को कहते हैं 8 फरवरी को बेल्जियम आ रहे हैं, 8 फरवरी को जुल्फी बुखारी साहब भी आ रहे हैं, साथ बेल्जियम आ रहे हैं, वो वहां पे करेंगे तो जाके, तो वो तो आ रहे हैं मूव। और क्या आ रहे हैं यार राजा भाई, आप डेली के 2 व्लॉग करते हो, अब बरकी साहब का 6 हफ्ते के बाद एक ट्वीट आ जाता है, एक छोटा सा पैगाम आ जाता है करके, सलाम वालेकुम जी, व्हाट इज नॉनसेंस यार, ये क्या बात हुई? जंग लड़ रहे हो यार, खान जेल में है यार, आप भी बुढ़ापे में हो, आप ऑर्डर करो, ऑर्डर नहीं किया जाता, किसी और बंदे को कभी ऑर्डर करे, मुझे बना दे 1 हफ्ते के लिए सदर, 1 हफ्ते के लिए सदर बना, मैं सारे मुहब्बे वतन नंगे कर दूंगा, 1 हफ्ते के लिए सदर बना दे, खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे मुहब्बे वतन ना नंगे किए ना तो मेरा नाम महमूद अहमद राई नहीं है, सारे मुहब्बे वतन नंगे कर दूंगा। आपको पता चलेगा ये जो टिकटॉकर है, ये जो व्लॉगर है, ये सारे नंगे कर दूंगा कि हाँ भाई एक ही काज है, खान को बचाना है, आओ निकलो, वहां पहुंचो, जो नहीं निकलेगा वो मुलव्वस है इस बात में। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप मतलब आप कहते हैं कि आप ठीक है, आपका यूट्यूब चैनल है यार, चांद भाई हौली बात करूं, क्या हौली बात करूं भाई, मेरा बाप अंदर है, मेरा भाई अंदर है, मुझे ओ नहीं उस मुल्क में वो एक बंदा करता है यार। खान जी, मैंने सिर्फ ये आपको कहा कि आप जितनी मर्जी सख्त बात करें, मैंने आपको कहा गालियां नहीं निकालनी, और तो वो भी गाली देता ही नहीं हूँ यार। आप मेरी एक बात सुने, गाली क्या है? हर इलाके का एक एटीट्यूड होता है, ये गालियां नहीं दे, नजर अब्बास के 36 मैसेज पड़े हुए जिसमें ये गालियां दे रहा है ऑफ द रिकॉर्ड, हर बंदा गाली देता है। वो रिकॉर्ड के ऊपर तो नहीं होते ना, ये तो रिकॉर्ड के ऊपर चल रहा है ना। मैं एक बात करता हूँ कि आपकी सारे बंदे गालियां देते, आप लोग अल्लाह से नहीं डरते, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से नहीं देते, वो जो आपको देख रहा है उससे नहीं आप डरते, आप आदर राजा से डरते हैं, आप माजे से डरते हैं, कामे से डरते हैं, लोग क्या कहेंगे, व्हाट द हेल यार।
देखें जिसके अजीजा कब्जे में आपकी जान है उससे नहीं डर रहे आप। अजीजा नेमन, बात यह है कि चांद की बातें आपको सख्त तो बड़ी लग रही होंगी, लेकिन ये बातें हक हैं, ये बातें पाकिस्तान की आवाम की दिल की आवाज है। इतना दिल आपके दुख सारे चुका है। मौलवी बिक गए। मैं बकवास कर रहा था कि ये बिक जाएंगे, ये खरीदे जाएंगे, मस्जिदें गिराई जाएंगी। मैंने कहा गिराई है ना आपके मतलब यार, वो टीएलपी है, चले ठीक है, उन्होंने हमें नचन वालियां क्या के पागल की, तो अब किसी का मैसेज नहीं आता नचन वालियां के, वो मारी गए यार। हम 100% इस्लामी नहीं है, बिलफर्ज बात है, लेकिन हम खड़े तो है ना खान के साथ। उनका तो लीडर ही पता नहीं किधर गायब कर दिया उन्होंने। मतलब व्हाट नॉनसेंस यार, आपने नमूसे रसालत का झगड़ा दिया, आप उसमें खड़े हो। मतलब ये आपको भेड़ बकरियों की तरह काटा गया यार, कोई बात है करने वाली। अजीजा नेमन, ये सीरियस क्वेश्चंस हैं, शायद आपको बहुत ही ब्लंट क्वेश्चंस हैं, बहुत सीरियस क्वेश्चंस हैं और जज्बात के साथ हैं, शायद इस वजह से आपको कुछ लोगों को सख्त तो जरूर लग रहे हो, लेकिन ये पल्स है पाकिस्तान की अवाम की, ये हकीकत है। ओहदों के ऊपर बैठ के अपने लोगों को मैनेज करना जो है वो बिल्कुल, और आप जो कर रहे हैं तकरीरें कर लेना, जलसे कर लेना, उसका फर्क तो पड़ता है, लेकिन 3 साल से कितना फर्क पड़ा है। अमेरिकन पाकिस्तानीज ने कितना मैसिव लॉबिंग की, ट्रंप ने जाके गोदी में बिठा लिया आसम मुनीर को, और वो अब आपके सामने वो ट्रंप को भी धोखा देगा क्योंकि वो है ही डिसीवर। तो बात ये है कि ये जेन्युइन सेंटिमेंट है, और इन मामलात के ऊपर बात करना, और ये डिवाइड एंड रूल 1.5 इंच की मस्जिद अपनी अलहदा बनाई हुई है। यहाँ पे यूके के मिसाल मैं चले अपनी देनी नहीं चाहिए, लेकिन अभी चौथा बंदा चार्ज हो गया है, मेरे ऊपर शहजाद अकबर के ऊपर हमला हुआ है, पीटीआई की जान जाती है, फिर भी मेरा नाम लेते हुए, या इन ग्रुप्स की यहाँ पे बेताशा ग्रुप्स हैं, जान जाती है मेरा नाम लेते हुए, क्यों? क्योंकि आसम मुनीर साहब नाराज हो जाएंगे। बात तो यही है। तो चांद की भी क्यों प्लेटफॉर्म दे रहे हैं लोग? नाराज होके फोन तो आप लोग करते यार हो, जिस प्लेटफॉर्म में जो जाता हूं, बात जिस कर रहे में हैं, जाता हूं, खुदा की कसम, यहाँ जर्मन में जो चांद बात कर रहा है वो बात तो हक और सच बात कर रहा है, ये बात तो जेन्युइन है। ठीक है, सबको एक ही जो है लाइन में नहीं रखना चाहिए, इसमें मैं मानता हूं बड़े अच्छे लोग हैं, मैंने नाम लिया है जो काम कर रहे हैं, कुछ गलत फहमियां भी होती हैं, लेकिन एक कुछ चीजें बहुत विजिबल नजर आ रही होती हैं बार बार, और अगर आप उनका सदेबाब करने के बजाय उसको ब्लॉक कर दें, ठीक है, तो फिर सवालात मजीद जन्म लेते हैं आपके कंडक्ट के ऊपर। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। खान ने यार कहा था कि डराते हैं, तो ये डराते हैं तो तुम भी डराओ वापस इनको भाई। हाँ साहब उसने ने कहा था ये डरा तुम्हारे हैंडल पे कह रहे थे, ये गाली नहीं होती, ये क्या होती है? अभी आप किसी बंदे को कहते यार उसके साथ इंटरसेक्शन, ये तो गाली है, उसको पंजाबी में तर्जमा कर दो। आप लोग मेरी जैसे बंदे को हाईलाइट कर देते हो, जिस बंदे की बात करनी उसका आप कर नहीं सकते। अजीब लोग हो यार आप। तमाशबीनी के जो हमारे कौम का हिस्सा है, बड़के मार लो तो तब भी आप लोग खुश हो, लेकिन बात असल निशाना सीधा रख के जिधर बात करनी है, एक जर्नैल नहीं, बाकी पूरे का पूरा निजाम है जिसके ऊपर बात करनी है, और निजाम नहीं बदलेगा तो दोबारा इसकी जगह कोई और जर्नैल आएगा, और यार ये मैं जर्मनी में गया ना, मैं जर्मन में गया, मैं फ्रांस में गया, मैं बेल्जियम में गया, आपके मैंने पूरे यूरोप का टूर लगाया था गाड़ी पे, हर जगह पे खान की आवाज उठाने के लिए। मैं जहां जाके मैं अपनी टिकटें खरीद के जाता हूं, मैं ऊबर ड्राइवर हूं, मुझे डायमंड का काम नहीं मिल रहा आजकल, मैं अपनी टिकटें खरीद कर, मैं कनाडा गया, अमेरिका गया, कोई एक बंदा क्लेम कर दे उसने मुझे 50 रुपए दिए हैं यार। मतलब आप स्कॉलर है, वहां तो सभी का आदमी आपका दोस्त होगा, वो जो टिकट भेज दो मैं आऊंगा, वो भाई क्या आएगा तू भाई है? बड़ा नॉनसेंस, खबरें पढ़ के ऐसे भी हमें भेजिएगा, बड़ा नॉनसेंस यार, ये क्या ड्रामा हो? वो तो ऐसे भी, वो तो हम भी कहता था वो जो हमने वो रखा हुआ है, वो इसराइल को तबाह कर देगा, फैसले पाकिस्तान में होंगे, वो फैसले ताकर ये कश्ती में रखे, मतलब ये मुगलिया दौर की तरह बच्ची पेश करने जा रहे हैं। वो आई एम सॉरी, बच्ची मैंने रख दिया, वो मदनियत, सब बेगारत के बगैर इकट्ठे हुए। भाई नहीं जीना मुझे, मैं 50 साल का हो गया हूं, नहीं जीना, जी लिया जितना जीना था। रोज जिस जलसे में जाता हूं बकवास करे, फौज पे बात नहीं करते, फौज को बहनती हुई है तुम लोगों ने, फौज पे बात नहीं करनी। वो आपकी बहनें उठा रही हैं, अल्लामा इकबाल की बेटी के साथ उन्होंने जाती की, उन्होंने राष्ट्र के साथ जाती की, उसने यास्मीन को अंदर किया हुआ है, उसने डार की माँ के साथ, मतलब ये तो बड़े लोग हैं जिनकी, वो सनम के साथ, आसिया के साथ, कोई बंदा अलीमा बाजी के मुंह पे अंडे मरवाए, ये किसने मरवाए? मैंने मरवाए हैं? किसने मरवाए हैं? ये फौज ने मरवाए हैं। अजीब लोग हैं यार, फौज पे बात नहीं करनी।
अभी अभी इमरान रियाज को ये ब्लैकमेल नहीं किया जा रहा है, अभी इमरान रियाज को कहा जा रहा है वो जो बाबा नजर है आपका ये जी यकम को आ रहा है, इमरान रियाज शाबर शाकर आपका वेट करेंगे वहां, इमरान रियाज शाबर शाकर, तो तू मामा लगता है भी जाएगा तो जाने दे, वो उसका है अरशद शरीफ का, जनाजे बड़े करने हैं इन्होंने, बस जनाजे बड़े करने हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे ये, बस ऑफ द रिकॉर्ड। यार हो तो बिगाड़ती रही ये नजर भाई मेरे, वो मेरा इनसे कुछ जाती दुश्मनी है, लेकिन मेरे और खान के बीच में कोई आएगा, 2 नंबरिया करेगा, मैं नंगा करूंगा, चाहे वो राजा अली क्यों ना हो, क्या होगा मैं करूंगा भी, मुझे पैसे कमाने हैं इनसे। अपनी पर्सनल यारियों में नहीं चांद को साइड पे कर दो, पर्सनल यारियों भी साइड पे खसमाना सिर को, मैंने क्या करना है, 50 साल लग्जरी लाइफ गुजार ली मैंने क्या करना है, मैं रजा हुआ हूं, मुझे भूख नहीं है, मैं डबल टैप नहीं करवाता किसी से, लाइफ से करे डबल टैप, लाइफ से डबल, पागल बनाया हुआ है, फुद्दू लगाया हुआ हम लोगों को आपने। इमरान खान के नाम पे लोग जानते हैं, इमरान खान के नाम पे आप सबको कोई तोता उड़ा रहा है, अभी पहले तोता की लॉन्च थी, अभी जो इश्तिहार है उसमें 2 और ऐड कर दी है, नजर की भी ऐड कर दी है, एक और पता नहीं यूरो ग्रुप बना दिया है, अब जो यूरो ग्रुप है वो तो लोसर का भी यूरो ग्रुप है, वो जो लोसर 1000 अरब लेके जाना था जिसने, तो ये बाद में बाटा को ब्लॉक करके बेचेंगे, ये जम होंगे फिर बाद में, ये बाद में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, वो एक आ जाता है इनका कुरान पाक हाथ में पकड़ के, ये खान साहब से बड़ी जंग है, कुरान पाक हाथ पकड़ के मुझको रिबल्ट करने के लिए, ये खान साहब से बड़ी जंग है, ये पीटीआई का प्रोग्राम नहीं है, फिर कहते हैं ये पीटीआई का प्रोग्राम है, कभी कहते हैं ये, मतलब यार किसी जगह पे खड़े तो हो जाओ, खुदा का वास्ता यार। इमरान रियाज भी वैसा ही है, कहता मुझे पता नहीं था, बाद में साबिर शाकिर के साथ प्रोग्राम कर रहा है, कह रहा है साबिर भाई आपको पता है आप ही आ रहे थे, ये क्वेश्चन फिर ऐसे क्यों कर रहा है, तू तो जर्नलिस्ट है, तो मैं तो तुझे प्यार करता हूं, मैं तो तेरे साथ हूं, लेकिन तू लॉलीपॉप देगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा भी मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे लॉलीपॉप नहीं चाहिए भाई, वेरी सिंपल। मेरी कोई जाती दुश्मनी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी बंदे के साथ नहीं है, लेकिन अगर 24 करोड़ में 24 लाख रह गए तो एक चांद होगा जो खां से इश्क कर रहा होगा, 24 लाख में से अगर 24,000 रह गए तो एक चांद होगा उनमें, 24,000 में से अगर 2400 रह गए तो एक चांद होगा जो खां से इश्क करेगा, 2400 में से 24 रह गए तो एक मैं, और अगर कोई भी ना बचा, आखिरी बचा तो मैं चांद हूंगा, और आखिरी जाने वाला चांद होगा जो नो खान नो पाकिस्तान पे खड़ा रहेगा कि नहीं है खान तो मुझे नहीं जंग लड़नी भाई ये कुकलबाद की, अभी नहीं आप जिंदा हो रहे, जब खान मौजूद है तो आप जिंदा हो गए, बाद किसके लिए, कौन, अमीन कंडापुर के लिए है, शेर अफजल के लिए, ये चौधरी परवेज अलाई के लिए जो सदर था, सोना होके बैठा है, ऐसे लगे इंजेक्शन लगाया हुआ है, ये क्या बात है, उसका बेटा यहाँ टैक्सियों का मालिक बना हुआ है बारसोना में, मुझे मुंजाले को पैगाम आ जाए, कोई बात आ जाए, उसकी माँ को जलील किया गया या उसकी माँ के लिए आवाज उठाई, हमने हर बंदे के लिए आवाज उठाई यार। ठीक, मैं चांद जी इसको कंक्लूड इस बात के ऊपर करूंगा कि जो इस वक्त महमूद चांद के जो जज्बात हैं अजीज़ान मन, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, इस प्रोग्राम को वैसे हमने आधे घंटे का रखना था लेकिन ऑलरेडी 45 मिनट्स पे चला गया, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग सुन रहे होंगे और इतनी ज्यादा जज्बात से भरी यार आदल भाई यही तो मसला है, हमारे पास टाइम ही तो नहीं होता, जहां आपने बात करने में टाइम नहीं होता, सवाल करने, हाँ जी वहां कैसे जा रहा है ISPR क्या करे वो भाई इन बगैरतों को अब हजरत उमर खत्ताब को क्यों मांगा गया था, क्योंकि वो जलाल थे, जब जंग लड़नी होती तो जंगों वाले बंदे इकट्ठे करने होते ना, आपने यूं करने वाले, मसलत करने वाला बंदा कैसे जंग करता है, ये माफिया है जो हमारी फौज है, सारी की सारी माफिया है, कहते नहीं छोटों का कोई कसूर नहीं है, छोटे तनख्वाह नहीं लेते। ये कंक्लूड करें आप, फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट आई है अभी, ठीक है, और इसके ऊपर खलीज मैगजीन ने रिपोर्ट की है, जो चांद बात कर रहा है ना उसकी रिपोर्ट की बात करूं, उन्होंने अंग्रेजी जरा लिख दी है आपके लिए, चांद जो बात कर रहा है वो जरा सख्त जुबान में बात कर रहा है लेकिन उन्होंने अंग्रेजी में आपको समझा दिया है, फाइनेंशियल टाइम ने बता दिया आपको गार्डियन ने बताया है, आपको BBC भी यही बताता है कि इमरान खान की जो मकबूलियत है वो तमाम तरफ फस्तायत के बाद भी मजीद बड़ी है, कम नहीं हुई, और ये जो मकबूलियत है वो ये मकबूलियत है जो यहाँ पे महमूद चांद ने आपको, महमूद राई ने आपको बैठ के बताया है कि ये मैं जान भी जो है वो हाजिर है मेरी खान के लिए, तो ये जो पॉपुलैरिटी है किसी वजह से है, क्योंकि वो बंदा सौदा नहीं मुका रहा, वो जेल के अंदर अगर बैठा हुआ है तो
ये आज तक पाकिस्तान का कोई भी पॉलिटिशियन उसने इस तरह जेल नहीं काटी। अगर आप कहें कि जनाब जेल काटी है आसिफ जरदारी साहब ने, तो यार क्या बातें करते हैं आप। आसिफ जरदारी साहब के जो है रेंजर्स यार चोरों को उनके साथ कंपेयर कैसे कर सकते हो आप लोग? मैं आपको बता रहा हूं, आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये रॉ सेंटिमेंट है जो कि वक्त के साथ साथ एक लावा उबल रहा है, और ये लावा जब उबलता है तो कहीं ना कहीं तो वो आउटपुट करता है, फटता है। इसलिए ये रॉ जज्बात है, और अगर आप इनको निगेट करेंगे और सिर्फ जो अपनी 1.5 इंच की मस्जिद के अंदर बैठ के और डिवाइड एंड रूल के फॉर्मूले के तहत आप प्राइवेट जितनी मर्जी ऑफ द रिकॉर्ड बात करें, जब तक इसको ऑन रिकॉर्ड नहीं लेके आएंगे इस बातचीत उसका क्या फायदा? उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए निशाना सीधा रखना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया चांद जी, आपने ज्वाइन किया। बहुत आदिल भाई थैंक यू सो मच अगेन। अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है कि आप खैरियत से हैं। तो दोबारा फिर कभी अगर किसी ने आपको इजाजत दी कि दोबारा बात करो तो मुझसे प्लीज कीजिएगा। 6 महीने तक कह रहे हैं आ जाओ भाई जी कर लो, तुसी कहते मैं अमेरिका जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। आई लव यू हो गया राजा भाई, अनकंडीशनल लव है आपके साथ, आपको पता है। थैंक यू सर, लव यू टू, टेक केयर, हाफिज। आखिरी